बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा बेटे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम है, और उससे रिलेटेड हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आ गए उनको इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ये एमसीक्यू ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, और ये न्यूमेरिकल टाइप नहीं होते। और आपने इनको अच्छे से देख लेना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डील करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम और इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यूज को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अराउंड एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अराउंड वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो, और सम ऑफ ऑल फोर्सेस अराउंड एक्स एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस अराउंड वाई एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होती है? तो वेरी सिंपल, कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब होती है जबकि वो रेस्ट पे होती है, जब वो रेस्ट में होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक गमले की बात करें तो ये जो फ्लावर पॉट होता है ये छत के ऊपर पड़ा हुआ है और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। या आप यूँ कह सकते हो कि बुक ऑन द टेबल। ये बुक है, और अगर ये बुक ऐसे ही ये टेबल पे पड़ी हुई है तो इस वक्त ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे रेस्ट आएगा, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, एट रेस्ट। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती है? तो सिंपल सी बात है, जब उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा। जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो तो फिर वो बॉडी हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका यूं भी कह सकते हैं कि इस दौरान हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं फॉर अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी में कंप्लीट इक्विलिब्रियम होगा अगर अगर सम ऑफ ऑल फोर्स जीरो हो, सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो हो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, जिसमें वो ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो होंगी, और दूसरा सम ऑफ ऑल टॉर्क ये भी जीरो होगा। तो जब ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं? फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? ऑप्शन ए है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, जिसमें वो ये कह रहा है
कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन b 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0। लीनियर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाली सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये है कि उसके ऊपर लगने वाले तमाम टार्क का सम भी 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट बनता है। छठा एमसीक्यू है, आखिरी एमसीक्यू है, इसको डील करते हैं इस वीडियो पर। लास्ट एमसीक्यू, द मिनिमम कोप्लेनर अनइक्वल फोर्सेस फॉर प्रोड्यूसिंग इक्विलिब्रियम आर। तो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितनी अनइक्वल फोर्सेस चाहिए? तो आंसर इसका होगा 3 फोर्सेस। तो कितनी रिक्वायर्ड होंगी? 3 फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि अगर दो फोर्सेस सेम है, टू फोर्सेस जो हैं वो अगर एक्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि जो थर्ड फोर्स है हमारे पास, जो थर्ड फोर्स होती है वो उसको बैलेंस करती है। तो थर्ड फोर्स क्या करेगी? उसको थर्ड फोर्स उसको बैलेंस करेगी, बैलेंस करके बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 फोर्सेस का होना जरूरी है। तो बेटे ये इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हुए एमसीक्यूज हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि बोर्ड के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों।